दोस्तों बहुत सारे लोग स्ट्रीट फूड की बात करने लगते हैं। सुबह सुबह क्या होता है ना, काफी सारे लोगों को हमेशा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए। मैंने फिलहाल काकादो के पास एक ऐसे शख्स को देखा। मैं सारी रात एक तो मैं काम किया था दोस्तों, ठीक है, सारी रात में काम किया। हम एक अंकल के पास पहुंचे, बिल्कुल गुड मॉर्निंग था और मोहम्मद आरिस हमारे साथ थे और उनका नया नया जॉब भी लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार राजपूत भाई चलते हैं, कुछ खा पी करके आते हैं। स्ट्रीट फास्ट फूड की दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ कितना बेनिफिट होता है। लोग कहते हैं कि बेनिफिट नहीं होता है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। इट्स रियली, मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, एक ऐसी बात है ना, बिल्कुल आंखों देखी बात है। वो शख्स ना दिन के ना 12 से 15 हजार रुपए कमाता है। ये रियलिटी है, आपको नहीं पता ना, आप जाकर के देख लेना। जो कमेंट करते हैं ना फालतू में, सर इतना पैसा नहीं आता। आप मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े आटे के पिंडे हैं, उसके पास 10 पिंडे रखे हैं, 10 पिंडे, और थोड़ी देर में पिंडे भी खत्म हो जाते हैं। 7 बजे आता है, 11 बजे खत्म। कैसे हो जाते हैं, कहां जाता है इतना सारा आटा? मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं क्या है। 2 बड़े बड़े तो उसके टब थे सब्जी के, ठीक है, किसके, एकदम छोला था, उसमें पनीर मिक्स थी, यानी किसी भी पनीर थे, वो कुछ पीसेस थे। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मैं पहुंचा उनके पास। पहले मैंने कहा अंकल जी कुछ नाश्ता तक रहिए और हम लोगों को फिर निकलना है। ठीक है बेटा। उन्होंने अगरबत्ती ने पूजा किया, बड़े अपने गॉड को उन्होंने ध्यान किया। गॉड को जैसे ध्यान करने के बाद अगरबत्ती लगाई, बिंदास तरीके से धूप बत्ती भी लगाई, और भाई से चलो बिजनेस स्टार्ट। एक बंदा निकालने आए, पूरी निकालने वाला, 2 बंदे तुरंत आए ऑन द स्पॉट। एक ने बेलेक ने लगाया और थाली लगाए थे अंकल जो मेन मालिक थे। बड़े स्पीड में इनका चमचा भाई से चलना शुरू हुआ ना, रुका नहीं भाई साहब। देखते देखते मैं पहला शख्स था, मैं 6:30 बजे पहुंचा और मैं पहला शख्स था। कर बेटा बस 2 मिनट का टाइम दो। उन्होंने अगरबत्ती लगाई, उन्होंने कहा लगाइए, ब्रेंच लगाई साइड से। इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, बहुत ज्यादा भीड़। मैं देखते रह गया, मेरी आंखें ना चौकन हो गई। सारी स्टील की थाली थी और कम से कम 100 थाली थी उनके पास, 100। अंकल जी बोले कि लगाइए, थाली लगाइए सब लोगों के लिए। उन्होंने थाली लगाना शुरू किया ना, मेरे सामने ना भाई साहब 25 से 30 मिनट के अंदर ना 40 थाली बुक, 40 थाली बुक। इतने स्पीड में पूरी निकल रही थी, और पूरी था, छोला था और भटूरा था, 2-3 चीजें थी। अंकल लगाते जा रहे, उस सूखी सब्जी थी आलू की साइड से। और जो थाली का जो प्राइस था ना, आपको दोस्तों बता था कि जो 4 पूरी थी वो थी 50 रुपए की। हम लोगों ने कहा कि अंकल 2 थाली लगा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा बैठो यहाँ पे। हम बैठे, देखते देखते ना, बैठते ही बैठते ना कम से कम 30-40 लोग और वहां पे खड़े हो गए। और अंकल की जो थाली थी ना एकदम चलना शुरू। काफी सारे दोना पत्तल वाला भी काम था, और दोना पत्तल से भी खिलाते थे। अखबार में क्या करते थे, पूरी रख देते थे और दोने में सब्जी दे देते थे, बैठा देते, बड़े प्यार के साथ खिलाते थे। अचार और रायता भी था। इस तरीके से अंकल ने खिलाना शुरू किया ना दोस्तों, इतना सारा भीड़ हुआ ना, इतना सारा भीड़ हुआ ना, बहुत सारा भीड़ हुआ। काफी देर से मैं देख रहा था यार, अभी तो कोई नहीं था, इतने सारे पंडित थे। मैं सोचा था कहां जाएगा ये आटा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कुछ आधे परिवार में उन्हें क्या खाने आ रहे थे। अंकल क्या ना, देखते देखते काफी सारी मतलब भीड़ होती चली गई और भीड़ होती चली गई। और जब मैं अंकल को मैं देखा ना, लास्ट में मैं 12:30 बजे आया, मैं वापिस आया, अंकल ही नहीं मिले। मैंने एक बगल वाले से पूछा जो पानी बेच रहे थे, मैंने कहा भैया यहाँ पर अंकल जी थे, वो चले गए क्या? कह रहे भैया इस इलाके के ना सबसे बड़ा बिजनेस ना वो ही करते हैं। लोग आते हैं दिन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, और इस वजह से ना बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उनके अंदर एक क्वालिटी है। सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं सबसे पहले, और जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी मेडिकल वाले होते हैं, नर्स वाले होते हैं, कोई भी होता है, सब लोग अपना अपना टिफिन लेकर के खाना पैक करा करके चले जाते हैं। मैंने कैसा क्या करें? हाँ, जो खाना पैक होता है उनके लिए आराम से, स्पेशली उनके लिए बढ़िया है कि जो 50 वाला जो खाना है उनको 45 रुपए का मिल जाता है पैक करने का डेली का, क्योंकि बर्तन भाषा नहीं किया जाता है। 50 रुपए में जो खाना था ना बढ़िया, तो पैक भी करते थे, या फिर एक पूरी बढ़वा लेते हैं लोग कि अंकल एक पूरी बढ़ा देना हमारे लिए, तो 50 रुपए एक पूरी भी एक्स्ट्रा कर देते थे। ये जो अंकल का बिजनेस था ना, इतना भयंकर चल रहा था ना, कसम से बताया दोस्तों, 15-15 हजार रुपए का उनको बेनिफिट था सीधी सीधी। मैंने कहा कि 7 बजे 6 बजे आते हैं और आराम से 11-12 बजे तक चले जाते हैं। कह रहे हाँ बहुत चले जाते हैं, और इनका जो प्राइस है ना, कोई 4 पूरी नहीं खाते हैं, इनकी ये भी लेगा, मट्ठे का अलग से चलता है। इनका जो ठंडा मट्ठा चलता है क्वालिटी वाला, उसका जो प्राइस ना वो 15 रुपए का है। और अगर आप अमूल की टिक्की ले रहे हैं, अगर आप वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, तंदूरी होती है, तंदूरी बन रही थी, अगर आप अलग से ले रहे हैं, वो तो अपना घी दे रहे हैं, अगर आप अलग से ले रहे हैं ना 15 रुपए की तंदूरी का, तो ये कि इनका जो एक दिन का ज्यादा से ज्यादा इनका जो इनकम है ना, वही मतलब 12:30 से लेकर के 15 के बीच में पड़ जाता है। मैंने कहा कोई भी अगर इसको करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकता है। कल अंकल लाएंगे, आप पूछिएगा। मैं फिर से अगले दिन पहुंचा अंकल के पास। मैंने कहा अंकल जी नमस्कार। कह रहे नमस्ते बेटा, कैसे हो, क्या खाओगे? मैंने कहा अंकल जी आज खाएंगे तो खाएंगे, और बड़ी हम पुलाव, वो चावल खाएंगे, चावल और छोला। क्या ठीक है, लगाइए भैया 20 रुपए वाली प्लेट लगाइए। प्लेट में अंकल 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज, बहुत सारी भीड़ होने वाली है। अंकल का बताऊं, मैंने कहा आपकी तरह कोई बिजनेस करना चाहे तो कितना खर्चा आएगा?
तो मुस्कुरा के बोले कोई खर्चा नहीं आएगा, आराम से रेडी ले लो और बनाने के तरीके सीख लो। 1 हफ्ते तक ट्राई करो, खुद बनाओ खुद खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। जिस दिन आपको लगने लगे कि हाँ हमारे टेस्ट में ना स्वाद आ गया, तो उस दिन से अपना बिजनेस क्या शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास तरीके से आप लोग पैसे बनाना शुरू कर देंगे। मैंने सारी बातें क्यों से मैं सोचा, मैंने जब अंकल से कहा कि अंकल वैसे कितने सारे लोग आते होंगे आपके यहाँ पे, उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि आने को तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये समझो कि एक दिन आपकी 500 थाली निकलना फिक्स है। और मैं बेटा ज्यादा देर नहीं रुकता हूँ, आराम से मैं 350-400 थाली निकलने के बाद ना मैं आराम से चला जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे बेनिफिट हो जाता है, मेरा प्रॉफिट निकल जाता है, इतने में निकल जाता है। 350 थाली निकली, काम खत्म। 3 बार धुलना, धुलने वालों को 1 बार 100 मार दी, कुछ एक्स्ट्रा थाली रखी रहती है हमारे पास, दोनों पत्तल टाइप के, जब तक वो उस पर खिलाना शुरू करते ये निकल जाती हैं। मैंने कहा इतना फास्ट कैसे? कहते अभी आप खड़े हुए थे ना, क्या खड़े हुए थे, कितना लेट खड़े हुए, मतलब कितनी देर तक वेट किया? मैंने कहा अंकल मुश्किल से मतलब 30-40 मिनट। 30-40 मिनट में कितने लोग आए? 30 लोग आए। मैंने कहा हाँ। अब 30-40 लोग आए हैं इतने 30 मिनट के अंदर, अब 1 घंटे के अंदर कितने हो गए? 60 हो गए ना? मैंने कहा हाँ हो गए। कहते आप 5 घंटे गिन लीजिएगा, 6 से लेकर के 5 घंटे। मैंने कहा 11 बजे तक। कह रहे बेटा ऐसी भीड़ रहती है, मैं खुद नहीं दे पाता, मैं पसीने छोड़ देता हूँ एकदम, इतना सारा मेहनत पड़ जाता है मेरे को। मैंने कहा कमाई भी तो अंदर धुना। तो मुस्कुरा के बोला, कह रहे बेटा जो कमाई है ना, इससे ज्यादा मैंने आज तक किसी बिजनेस में नहीं कमाया। मैंने दूध का बिजनेस कर लिया, डेयरी का बिजनेस कर लिया और ट्रांसपोर्ट का काम कर लिया, मैंने गाड़ी भी चला ली, हर चीज चला ली, लेकिन मुझे इस बिजनेस ने ना मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैंने कहा अंकल ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है, और आपके पास इतना सारा पैसा आ रहा और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। अंकल ने कहा कि देखो बेटा मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत सारा मेहनत किया और मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, मैंने कई सारे बिजनेस भी किए, ट्राई किए, फिर मैंने सीखा, एक आप ही लोगों की तरह से एक वीडियो मेरे सामने आया, मैंने देखा कि छोले भटूरे से पैसे कमाए जा सकते हैं, कितना सारा कमाया जा सकता है। कहते सर मैं आपके भी वीडियो देखता हूँ, आप यहाँ पर आए तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो उन्होंने ना मेरी लाभ से बिंदास तरीके से मट्ठा लगाया और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से एक बिंदास तरीके से 1 प्लेट और लगाई चावल के और आलू, मतलब कुलचा नहीं होता कुलचा, आलू कुलचे का, और उसमें क्या कि बिंदास तरीके से क्या रखा कि उन्होंने छोला रख दिया। कहा कि सर आप इसको खाइए, इस वाले कुलचे को खाइए। कुलचा एकदम पनीर से इतना भयंकर तरीके से लथपथ, इतना पनीर था उसमें और एकदम बटर थी, उन्होंने खिलाया और मैं भाई सब दिल बाग बाग हो गया, गार्डन हो गया। तो ऐसे अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी उम्र में आप इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ सोच कर कितना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं और शायद ही ये कोई कर पाता होगा। तो दोस्तों फिलहाल जो अंकल का जो जज्बा था ना, तजुर्बा था ना काम करने का, बड़ा ही गजब का था। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अंकल के बारे में? अगर ऐसे और भी अंकल अगर अपने बिजनेस को करना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैंने अंकल से पूछा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपए का खर्च है, बिंदास तरीके से आपको क्या घर से बना लेना है हर चीज, और भट्टी बना करके हमेशा साथ में लेके जाओ, फिर बना करके कहीं पे छोड़ दो। वो मतलब उनके पास सारी आइडिया थी, एक जगह लिए थे, वहां पे भट्टी बनाए थे, अपना पत्थर कोयला लेके जाते थे, डालते थे, बड़ी तरह भट्टी से निकालते थे और बहुत गजब तरीके से अच्छे तंदूरी बनती थी, पूड़ी बनती थी, छोला भी बनता था और खस्ता भी बनता था। मतलब काफी सारे वर्कर थे उनके पास, 4-5 लोग थे। आप ऐसे समझो कि अगर 4-5 लोग हैं, अगर ये कितने रुपए देते होंगे, कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार रुपए भी देते होंगे ना, तो ये समझो कि केवल एक दिन की कमाई बाकी तो अंकल की है ना। आप समझ सकते कितना सारा पैसा है इस बिजनेस में। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में। हाँ आप लोगों से प्यारे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।